हरिओम जी, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खुशहाल ही होंगे, क्योंकि ये चातुर्मास का भादों का महीना जो है ये बहुत त्योहारों से भरा पड़ा होता है। और कल ही जन्माष्टमी थी, आप सब लोगों ने मनाई होगी। तो एकादशी की वीडियो बनाकर डाल रही हूँ कि एकादशी 18 तारीख को नहीं है, 19 तारीख को है। वह 18 तारीख को बिल्कुल मत रहना, क्योंकि उस दिन दशमी है। और मैं पहले अनेकों बार बता चुकी हूँ कि दशमी की एकादशी नहीं रह जाती, वरना तुम्हारे वर्ष भर के पुण्य सब क्षय हो जाएंगे और बच्चों का वंश का वृद्धि रुक जाती है, हानि होती है। इस वजह से दशमी की नहीं रह जाती। आप लोग 19 तारीख की एकादशी रहिएगा। या 18 तारीख को शाम 5 बजे लग रही है और 19 तारीख को 3 बजकर कुछ मिनट तक है। आप पूरी और उसी के बाद आपको पारण करना है। पारण तुलसी दल को गंगा जल में डाल के और निगलना, उसके बाद पारण हो जाता है। दूसरी, यह एकादशी का नाम अजय एकादशी है और ये कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि अजय एकादशी के रहने और उसके व्रत का महत्व क्या है, मातम्य, और इसके रहने से क्या फल मिलता है, वो बता रहे। वही आज हम आप सबको बता रही हूँ कि युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि और मातम्य है, सो मैं सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हैं और व्रत रहते हैं, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं उनकी पुनीत कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए, तो उन्होंने अपने इस नीच कर्म से छुटकारा पाने के लिए उनको बहुत दुख हुआ और उन्हें मुक्ति का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन राजा उसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, अब से 7 दिन बाद आज से 7 दिन बाद भाद्र कृष्ण पक्ष की अजय नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग। यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। उनके श्रवण मात्र, इस कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
ये चातुर्मास का मास महीना चल रहा है। इसमें 4 महीने आदमी नियम संकल्प लेता है तो व्रत रहने का या कल्पवास करने का, कुछ भी ना कर सके तो एकादशी अवश्य ही रहनी चाहिए। और जो कल भगवान कृष्ण का जन्म निकल गया, एकादशी से ज़्यादा वो पुण्यदायी है। एकादशी यदि 1000 गुना फल है तो उसका फल लाख गुना है। तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी भी व्रत रहनी चाहिए और एकादशी तो छोड़ना ही नहीं है। कम से कम चातुर्मास में एकादशी जितनी पड़ेंगे उसी का व्रत रह लेंगे, उसका भी बहुत फल आपको मिलेगा। और विधि विधान के अनुसार नियम संयम से आप एकादशी का व्रत करिए, जागरण करिए और सुबह पारण करने के बाद आप पहले ब्राह्मण को भोजन कराइए। और ना मिल सके भोजन कराने तो आप कच्चा अन्न निकाल दीजिए, सीधा निकाल के देकर और दक्षिणा जरूर देनी है। दक्षिणा के कारण ही राजा हरिश्चंद्र दिखे थे अपने बच्चों के सहित में, और बिना दक्षिणा के आपका दान पूरा नहीं होता है। इसलिए दक्षिणा जरूर देना है ब्राह्मण को। फिर उसके बाद आप भोजन करिए। और हरिओम, राधे राधे, खुशहाल हो, खुश रहो। और आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें